आंखें बंद कीजिए और सिर्फ अपनी दिमाग में इस कहानी को महसूस कीजिए। हर आवाज, हर सांस, हर अंधेरा आपकी इमेजिनेशन में जिंदा हो जाएगा। आज की कहानी एक स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसा डर है जो शायद सुनने के बाद आपका पीछा ना छोड़े। तो हेडफोन लगाइए, रूम की लाइट बंद कीजिए और तैयार हो जाइए चांदनीपुर गांव की उस डरावनी रात के लिए, जहां एक नई दुल्हन के साथ घर आई थी एक भटकती आत्मा। चांदनीपुर गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी, बहुत सुंदर, मासूम और हमेशा हंसती रहने वाली। जब उसकी शादी राघव नाम के एक किसान से हुई तो पूरा गांव खुशी था। 2 दिन तक ढोल बजे, नाच गाना हुआ और हर तरफ खुशियां थी। लेकिन शादी की उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के अंधेरे में मीरा की पलकी ससुराल जा रही थी। रास्ते में एक पुराने बरगद के पेड़ के पास अचानक पलकी रुक गई। एक आदमी डरा हुआ बोला, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। दूसरा बोला, पहिया कीचड़ में फंस गई। तभी मीरा ने धीरे से पलकी का कपड़ा उठाया और धीरे और अंधेरे में देखने लगी, जैसे कोई उसे देख रही हो। उस पल के बाद मीरा बदल गई। शादी के बाद मीरा बहुत चुपचाप रहने लगी, ना किसी से बात करती, ना हंसती हुई दिखती। हर रात घर के बाहर कदमों की आवाज आती, तो जो जैसे कोई घर के चक्कर लगा रहा हो। एक सुबह राघव की माँ ने किचन में गीला पैरों के निशान देखे। वो निशान सीधा दीवार तक जाकर खत्म हो गए। ना वहां दरवाजा था, ना खिड़की। एक रात राघव की आंख खुली। उसने देखा मीरा आंगन में बैठी आसमान को घूर रही थी, बिना पलक झपकाए। राघव धीरे से उसके पास गया। मीरा? कोई जवाब नहीं। उसने कंधे पर हाथ रखा और तभी मीरा ने एक अजीब भारी आवाज में कहा, उससे यहाँ क्यों लाया? राघव डर के पीछे हट गया और अगले ही पल मीरा जमीन पर गिर के बेहोश हो गई। सुबह उससे कुछ याद ही नहीं था। अब घर में डर की माहौल फैलने लगी थी। दिन बीतने लगे। मीरा कभी अकेली हंसती, कभी रात भर रोती, कभी खाली कमरे में किसी से बात करती। गांव वाले कहने लगे, बरगद वाली आत्मा उसके साथ आ गई। एक तूफान की रात, पूरी परिवार घर में बैठा था। बिजली चमक रही थी। तभी मीरा जोर जोर से सांस लेने लगी। उसकी आंखें बदल गई, चेहरा गुस्से से भर गया। तब गांव की एक बूढ़ी औरत धीरे से बोली, ये कमला है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। बूढ़ी औरत ने बताया, कई साल पहले कमला नाम की एक लड़की इस गांव में रहती थी। वो किसी से बहुत प्यार करती थी। दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन शादी से एक रात पहले वो आदमी गायब हो गया। कमला उसकी इंतजार करती थी, दिन, हफ्ते, महीने और एक तूफानी रात उसकी लाश बरगद के पेड़ के नीचे मिली। तब से लोग कहते थे उसकी आत्मा वहीं भटकती है। अचानक मीरा जोर जोर से हंसने लगी, एक डरावनी हंसी। फिर उसने राघव को देखा और कहा, इस गांव में कोई दुल्हन कभी खुश नहीं रहेगी। अचानक घर के सारे दिए बुझ गए। पूरी घर अंधेरे में डूब गया। बाहर बरगद के पेड़ तूफान में जोर जोर से हिल रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने एक बाबा को बुलाया। वो एक पुराने तांत्रिक और पुजारी थे। जब वो घर में आए, उन्होंने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ बहुत गलत है। उन्होंने मीरा के सामने पवित्र भस्म रखी और मीरा जोर से चीख उठी, दूर रहो। बाबा ने आंखें बंद की और धीरे से बोले, ये आत्मा दर्द में फंसी हुई है। उस रात बरगद के पेड़ के पास बाबा
पूजा विधि रखा। पूरी गांव जमा था। हवा बहुत तेज बह रही थी। मीरा को वहां लाया गया। उसकी आंखों में अजीब सी गुस्सा थी। बाबा मंत्र पढ़ने लगे। अचानक मीरा चीख उठी, उसने मुझे धोखा दिया। बाबा जोर से बोले, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। इस निर्दोष लड़की को छोड़ दो। हवा और तेज हो गई। धूल उड़ने लगी। कुछ लोग डर के भाग गए। तभी मीरा जमीन पर गिर पड़ी और सब कुछ एकदम शांत हो गए। कुछ पल बाद पेड़ के पास एक धीमी औरत की आवाज आई, मुझे सिर्फ शांति चाहिए थी। धीरे धीरे एक सफेद धुंध जैसी परछाई हवा में गायब हो गई और आसमान साफ हो गई। अगली सुबह जब मीरा की आंखें खुली तब उसके चेहरे पर पहली बार सुकून था। उससे कुछ याद ही नहीं था, लेकिन घर का डर खत्म हो चुका था। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने महसूस किया कि बरगद का पेड़ अब पहले जैसा डरावना नहीं रहा। ना कोई फुसफुसाहट, ना कोई साया, ना कोई खामोशी। लेकिन आज भी चांदनीपुर के बुजुर्ग बोलते हैं, एक रात जरूर कहते हैं, अगर किसी तूफानी रात तुम्हें कोई अंधेरे में तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो कभी आवाज मत देना, क्योंकि कुछ आत्माएं आज भी इंतजार करती है